गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिकली आज की जो मेन टॉपिक है हमारे लिए क्लास 10th के लिए, क्लास 10th साइंस, जो कि पहला चैप्टर ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन टू रजिस्टर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है इलेक्ट्रिक करंट का डिवीजन होता है, जो कि पिछले सीरीज में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम आसानी से दो रजिस्टर्स के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। चलिए लेट अस सपोज कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर टू रेजिस्टेंस R1 and R2 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए तो मैं एक इसके लिए प्रॉपर एक डायग्राम बना लेता हूँ, सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि दो टर्मिनल थे, इनके बीच में ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, और इसको हम कनेक्ट कर दिए एक बैटरी से। यहाँ पे एक सर्किट लगा दिया हमने, इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव, इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए ये R1 था, ये R2 था। तो R1 के साथ I1 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, R2 के साथ I2 करेगा, और इधर से क्या आ रहा था? I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और बाहर भी क्या निकलेगा? I ही निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर भी I ही निकलेगा। चलिए अब देखिए, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक करंट I अगर देखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। देखिए I1 I2 का सम ही तो I होगा। देखिए I आया था, I ही बाहर निकल रहा, मतलब इन दोनों का एडिशन क्या होगा? I ही होगा। ठीक है, चलिए बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फिर से मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ओम्स लॉ नहीं देखा है तो ऐसे एज यूजुअल देख करके नहीं समझ में आएगा, आप जब तक ओम्स लॉ नहीं देखेंगे। ओम्स लॉ अगर हम लोग लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देखो लेट कर लो कि ये V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये पॉइंट A है, ये B है। तो A से हमारा इलेक्ट्रिक करंट किधर की तरफ, सॉरी A से हमारा किधर की तरफ जा रहा है? B की तरफ जा रहा है। तो इट मीन्स VA माइनस VB, यानी कि V से लेकर यहाँ तक हमें क्या मिलेगा? एक कंडीशन जब हम किस पे ओम्स लॉ लगाएंगे? रेजिस्टेंस R1 पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? रेजिस्टेंस R1 पे। R1 रेजिस्टेंस पे जब लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? VA माइनस VB क्या हो जाएगा? I1 R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I1 R1। देखिए हम खाली इस वाले पोजीशन पे लगा रहे हैं, मतलब ये वाला वायर हम भूल जा रहे हैं कि ये नीचे वाला वायर है, भी भूल जा रहा हूँ मैं उसको, खाली ऊपर वाले वायर पे लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली ऑन रेजिस्टेंस R2, अगर रजिस्टर R2 पे लगाते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा? VA माइनस VB वहाँ पे भी होगा, बट चेंज हो जाएगा, I2 इंटू R2 हो जाएगा। अब की ऊपर वाला मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में देखो, पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में, पहला और दूसरा दोनों में देखो VA माइनस VB, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिलेगा? I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये मिल जाएगा हमें I1 R2। ठीक है, आगे देखते हैं R I2 इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? I1 R1 अपॉन R2। ध्यान से देखेंगे, देखिए तो I2 को इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे I1 R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं।
अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग I1 की वैल्यू इसमें ला करके पुट कर ले तो क्या मिलेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट कर ले तो क्या मिलेगा। तो देखिए हमारा, देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोगों ने फर्स्ट तो माना नहीं था, थर्ड वाले में माना था। तो थर्ड वाले में अगर पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा हमें, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता था हमारे पास पहले से। I2 की वैल्यू क्या आई थी भाई, I1 प्लस R1 अपॉन R2 I1, ये आई थी। अगर I1 अगर हम कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 प्लस R1 अपॉन R2, या इसी को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मिलेगा हम लोग को, I1 और यहाँ पे R2 प्लस R1 अपॉन R2, I इक्वल्स टू होगा। अगर I1 इक्वल्स टू हम निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, I R2 अपॉन R2 प्लस R1। ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, ये हो जाएगा I1 इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं चाहूँ I2 निकालने के लिए, एंड तो I2 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, कुछ चेंज नहीं करना है हम लोग को, बस सिंपल सा बस रेसिप्रोकल कर देना है चीज़ों को। यहाँ पे R2 लिखा है, यहाँ पे R1 लिख देंगे, R1 I R1 हो जाएगा अपॉन R2 प्लस R1। ठीक है, अब देखिए अगर हम I1 और I2 का रेशियो निकालना चाहें, I1 अपॉन I2, तो अगर हम रखेंगे वैल्यू तो क्या मिलेगा हम लोग को, I R2 अपॉन R2 प्लस R1 अपॉन में I R1 अपॉन R2 प्लस R1। इससे ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, I R2 अपॉन I R1, I से I कट गया तो क्या मिला हमें, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 मिलेगा। इट मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक करंट हमें निकालना है वो एक दूसरे की क्या होगा, समान रेशियोनल में होगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसी पे एक क्वेश्चन में हम लोग कर लेते हैं तो ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा हम लोग का। देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 20 ओम, 10 ओम और 20 ओम का 2 रजिस्टर है जो कि पैरेलल में कंबाइन है। किस में कंबाइन है, पैरेलल में कंबाइन है, जिसमें 6 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो बताना है हमें कि ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के पास कितना इलेक्ट्रिक करंट पहुंचेगा। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को लॉ बताया था। देखिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं। R1 हमारे पास क्या है, 10 ओम है, R2 हमारे पास क्या है, 20 ओम है, ये मैंने सपोज किया अपनी तरफ से, और इलेक्ट्रिक करंट I हमारे पास कितना है, 6 एम्पियर है। ठीक है, तो कितना करंट फ्लो हो रहा है दोनों रजिस्टर से, तो केस नंबर 1 लेते हैं पहले, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है कि करंट थ्रू टेन ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा करंट। ठीक है, तो देखिए हमें पहले से मालूम था कि I1 का फॉर्मूला क्या होता है, I R2 अपॉन R1 प्लस R2 ना। तो I की वैल्यू कितनी, 6 इंटू R2 की वैल्यू 20 अपॉन 20 प्लस 10, यही ना। तो अब देखिए ये हो जाएगा 6 इंटू 20, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, ये हो जाएगा 30, तो 1 0 से 1 0, 3 से 2, 2 2 जा 4 एम्पियर आ गया। सिमिलरली अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। I की वैल्यू 6 एम्पियर है हमारे पास, I1 की में निकल गई 4 एम्पियर, तो I2 तो हमें पता चल जाएगा क्या, I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। या आप केस नंबर 2 बना लीजिए, केस सेकंड बना लीजिए, या तो आप केस सेकंड बना लीजिए। केस सेकंड में फिर वही करंट थ्रो 20 ओम रेजिस्टेंस निकाल लीजिए।
तो I2 हो जाएगा I2 इक्वल्स टू IR1 अपॉन R1 प्लस R2। तो देख लेते हैं 6 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20 यानी 6 इंटू 10 अपॉन 30। तो 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, कितना एम्पेयर? 2 एम्पियर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते थे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। वी विल स्टडी इन नेक्स्ट video about electric energy and more topic on power and commercial unit of electric current. Thank you for watching the video. Please share and subscribe the channel also.